प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। भगवान शिव कहते हैं, कर्म किसी मनुष्य का मोहताज नहीं होता, बल्कि हम मनुष्य कर्मों के मोहताज अवश्य होते हैं, क्योंकि कर्म सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। और यदि कोई मनुष्य यह सोचता है कि वह कोई कर्म नहीं करता, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि बिना कर्म के कोई भी मनुष्य एक पल के लिए भी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि यह पृथ्वीलोक इसी तरह से बनाया गया है। और इस पृथ्वीलोक में हर एक मनुष्य अपना कर्म अवश्य करता है, वह चाहे या ना चाहे, लेकिन उसे कर्म तो करने ही पड़ते हैं। बल्कि जरूरी तो यह है कि मनुष्य कुछ ऐसा कर्म करे कि जहां पर भी वह जाए लोग उसका सम्मान करें, उसका आदर करें। और जो कोई मनुष्य इस नियम का पालन करता है वह परमात्मा के करीब होता है। और यदि परमात्मा भी इस पृथ्वीलोक में जन्म लेते हैं तो उन्हें भी इस पृथ्वीलोक के नियमों को पालन करना ही पड़ता है। उन्हें अपने जीवन में कर्मों को करना ही पड़ता है। इससे कोई मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि यही इस पृथ्वीलोक का नियम है। फिर भगवान शिव कहते हैं, मत सोच, इतना जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। किसी को दुख देकर मुझसे अपने सुख की इच्छा मत करना। अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता कभी मत करना। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो होता है वह किसी वजह से होता है। या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर जाता है। जब कोई दिल दुखा है तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहां इतने खाली लोग हैं कि न खुद कुछ करेंगे और न करने वालों को कुछ करने देंगे, और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। फिर भगवान शिव कहते हैं, यहां पर कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। यदि कोई अच्छा मनुष्य है, जिसकी सोच अच्छी है, जो लोगों के प्रति दया का भाव रखता है, तो मनुष्य हमेशा अच्छे कर्म करता है। वहीं पर जिस मनुष्य के अंदर द्वेष है, तृष्णा है, लालच है, जो लोग के प्रति ईर्ष्या रखता है, वह बुरे कर्म करने से पीछे नहीं हटता। मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए और बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म हमें खुशहाल बनाती है। वहीं पर बुरे कर्म मनुष्य के पतन की ओर ले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, उसके अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म उसे इसी पृथ्वी लोक में भोगने पड़ते हैं। परमात्मा कभी हमें कोई सजा नहीं देते, बल्कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मिलते हैं। यदि कर्म अच्छे होंगे तो उनका फल आपको अवश्य मिलेगा, और यदि कर्म बुरे होंगे तो उसकी सजा भी आप ही को भोगनी पड़ेगी। फिर भगवान शिव कहते हैं, जीवन में कई बार ऐसी घड़ी आई होगी जब आपने असमंजस में कोई फैसला ले लिया होगा, लेकिन वह फैसला प्रकृति के खिलाफ होगा। तब मनुष्य इससे संतुष्ट नहीं रहते। व्यक्ति के मन में एक तनाव रहता है, एक डर रहता है कि हमने जो फैसला लिया है वह सही है या गलत। इसलिए जरूरी यह है कि व्यक्ति अपने कर्म को समझें, उस पर विचार करें और फिर उसी के अनुरूप काम करें। इस तरह से मनुष्य अपने जीवन को बेहतर दिशा दे सकते हैं। जिस सफलता के पीछे हम लगातार भागते रहते हैं, उनके पीछे भी हमारे कर्म ही हैं। यदि हम अच्छे और सही कर्म करेंगे तो हमें सफलता भी निश्चित तौर पर मिलेगी, क्योंकि वास्तविकता तो यही है। सफलता व्यक्ति के कर्मों में है, बल्कि फल में नहीं। जो व्यक्ति को खुशी का एहसास दिलाती है, जो व्यक्ति यह अनुभव कराती है कि आपने जो कर्म किए हैं वह अच्छे हैं,
जिस कारण व्यक्ति बहुत अच्छा महसूस कर पाते हैं। और यदि मनुष्य अपने जीवन में किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, यदि अपने लक्ष्य में व्यक्ति सफलता पाना चाहते हैं, तो अपने कर्मों पर तो ध्यान देना ही होगा, अपने कर्म को समझना होगा, क्योंकि यह सारा खेल कर्मों का ही है। अन्यथा व्यक्ति सोचते हैं कि केवल सोचने मात्र से आप उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, तो ऐसा नामुमकिन है। फिर भगवान शिव कहते हैं, आज की छोटी सी कहानी मनुष्य को यह सिखाएगी कि कर्म किस तरह से व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगरी में एक महान बौद्ध भिक्षु प्रवचन दे रहे थे। वहां पर सभी लोग उपस्थित थे। जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, उन प्रवचन सुनने वालों में से एक व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, मेरे मन में एक प्रश्न है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस पर बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, हाँ, जरूर पूछिए। इस पर वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने जीवन में सभी कार्य करता हूं। मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, बुरा नहीं करता। फिर भला मेरे साथ बुरा क्यों होता है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। मैं हमेशा अच्छे कर्म करने की तलाश में रहता हूं। मैं हमेशा अच्छे कर्म करता हूं। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मुझे हमेशा दुख क्यों झेलना पड़ता है? जब मैं कुछ बुरा करता ही नहीं हूं, तो फिर भला मेरे ऊपर दोष क्यों मढ़ दिया जाता है? क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मेरे कर्म सही है या गलत? क्या आप मुझे कर्मों के बारे में स्पष्ट तौर पर समझा सकते हैं? क्या आप मुझे कर्मों के उन सिद्धांतों के बारे में बता सकते हैं जिसकी मदद से मैं अपने कर्मों को और सुधार सकूं? मैं यहां पर यह जानने आया हूं कि मेरे इतने अच्छे कर्म करने के बाद भी मुझे दुख क्यों मिलता है? मुझे हमेशा तकलीफें क्यों उठानी पड़ती हैं? और मैंने तो यह भी देखा है कि जो मनुष्य दूसरे को तकलीफ देता है, दूसरों के प्रति मन में ईर्ष्या रखता है, वह हमेशा खुश रहता है, उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। ऐसा क्यों होता है? उस व्यक्ति की सारी बात उन बौद्ध भिक्षुओं ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उन्होंने कहा, इंसान जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और भगवान भोलेनाथ का जरा सी प्रार्थना से आपको थाम लेते हैं। कर्मों से डरिए, भगवान भोलेनाथ से नहीं। महादेव तो माफ कर देता है, मगर कर्म नहीं। यह अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा व गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेता है। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में भगवान शिव भी आपकी मदद करते हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे, अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है। गरीब रहोगे, कोई ध्यान नहीं देता। मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन न हो, उसे जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। फिर बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर, किसी को खोकर भी देख लिया। यह जान लिया कि जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है। खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अच्छे कर्म कर रहे हो और जो तुमने अच्छे कर्म किए हैं उसका फल भी तुम्हें नहीं मिला? और जैसा कि तुमने कहा, तुमने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो बुरे कर्म करते हैं, लोगों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं। उन्हें उनके कर्मों का फल बुरा नहीं मिल रहा। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, न ही किसी का बुरा किया है, तो ये मैंने अच्छे कर्म ही तो किए हैं। इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं,
आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे सिद्धांत बताने वाला हूं जिनके बारे में तुम्हें जानना आवश्यक है। सोच अच्छी रखो, फल अच्छा ही होगा। इतना कमजोर मत बनो कि कोई भी तुमको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि तुमको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दर्द तुमको मजबूत बनाता, डर तुमको बहादुर बनाता है, अनुभव तुमको सिखा देता है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन में सब दुख दूर हो जाएंगे। क्यों रोते हो? मन का न होने पर जो लिखा है वही होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान भोलेनाथ 10 रास्ते खोल देते। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान भोलेनाथ होते हैं। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक निभाते हैं। अच्छा कर्म करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे। जीवन में सबसे बड़ी गलती वह है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छा कर्म करोगे तो आने वाला कल जरूर अच्छा होगा। फिर बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, कर्म किस तरह से काम करते हैं और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताकि हम अपने जीवन से कुछ सीख सकें, अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकें और हम अपने इस जीवन को अपनी इच्छा अनुसार जी सकें। क्योंकि आप में से किसी ने यह सुना होगा कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य विधाता है। इसीलिए मैं तुमको यह समझाना चाहता हूं कि हमारे कर्म कोई पत्थर की लकीर नहीं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता, बल्कि हम अपने जीवन को उन विचारों से, उन कार्यों से बदल सकते हैं जिन्हें हम अभी चुनते हैं। क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो बिना कर्म किए जीवित रह सके। क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करता ही है, और हमारे द्वारा सुबह से लेकर रात तक होने वाली शारीरिक और मानसिक कार्य जो हमारे पर असर डालते हैं, यह सब हमारे कर्म ही हैं। यह कर्म केवल वह नहीं जो हम बाहरी तौर पर करते हैं या फिर बाहरी तौर पर हमें दिखाई पड़ते हैं, बल्कि हमारे कहे गए शब्द, हमारे विचार, हमारे भाव, यह भी कर्म ही है। कोई भी ऐसा कर्म जिसका होने का कारण हम हैं, वह हमारे कर्म ही होते हैं। जैसे हमारा बैठना, उठना, चलना, पीना, खाना, सोचना, विचार करना, हमारे मन में उत्पन्न होने वाले भाव भी ये सारे कर्म ही हैं। सबसे पहले तो तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि इस ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा है उसका एक रूप है, जिसमें हमारे विचार और भावनाएं भी शामिल हैं, जो निरंतर चलता रहता है। और फिर जब हम अपने विचार, अपनी भावनाओं को इस ब्रह्मांड की ओर छोड़ते हैं, चाहे वह अच्छे हों या बुरे, वह ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि यह तो किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस लौट कर आती है। यदि यह ऊर्जा सकारात्मक होगी तो इसका परिणाम आपको सकारात्मक मिलेगा, और वहीं पर यदि यह ऊर्जा नकारात्मक होगी तो इसका परिणाम आपको नकारात्मक ही मिलेगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैं तुम्हें अब कर्मों के कुछ सिद्धांत के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें जानने के बाद तुम्हें यह स्पष्ट हो जाएगा कि तुमने अच्छे कर्म किए या बुरे। जैसे झूठी बातों पर जो लोग आपकी वाहवाही करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। बुरे से बुरा क्या ही होगा, हम तो हमेशा ही सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा हम ये कभी नहीं सोचते। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए क्योंकि उसने दुनिया की माया जान ली है। आज का दिन बहुत ही अच्छा था। आज मैंने अपने हर काम को पूरे दिल और दिमाग से किया। आज जो कुछ भी मैंने सीखा, जो कुछ भी समझा, जो भी अनुभव किया,
उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरी आत्मा पूरी तरह से शांत है। आज जो कुछ भी हुआ वह गुजरे हुए कल से अच्छा था और मेरा आने वाला कल इससे भी अच्छा होगा। मैं बहुत खुश हूं और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूं। मुझे किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई बंधन नहीं है, मेरी कोई सीमा नहीं है। मैं हर तरह की बंदिश से पूरी तरह से आज़ाद हूँ। ये पूरी सृष्टि मेरी ही मदद में लगी है, मुझे एक बेहतर इंसान बना रही है। मैं हर रोज़ कुछ नया सीखता हूँ और आज मैंने जो कुछ भी सीखा, उसके लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और कल कुछ नया सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरी सोच सबसे अलग है, मेरी परिस्थितियाँ सबसे अलग हैं। मैं सबसे अलग हूँ, इसलिए मेरी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मैं सिर्फ यह शरीर नहीं हूँ, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड हूँ और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे बाहर नहीं, मेरे अंदर है। मैं अपने अंदर की हर बुराई से मुक्त हो रहा हूँ और मेरा मन और भी शांत हो रहा है, आनंद से भर रहा है और मैं अपने अंदर की आवाज़ को सुन पा रहा हूँ। मैं अंदर तक सुकून महसूस कर रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आज मेरी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, वह कल मेरी कामयाबी की वजह बनेगी। और यह कर्म हमारे जीवन में किस तरह से असर डालते हैं, हमारे जीवन पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि कर्म का पहला सिद्धांत यह कहता है कि हम जो भी विचार या ऊर्जा इस ब्रह्मांड को देते हैं, वह हमारे पास अवश्य लौट कर आती है, फिर चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। यदि तुमने अच्छी ऊर्जा ब्रह्मांड की ओर भेजी होगी, तो तुम्हारे पास अच्छी ऊर्जा ही लौट कर आएगी। यदि तुमने नकारात्मक ऊर्जा इस ब्रह्मांड की ओर भेजी होगी, तो नकारात्मक ऊर्जा ही तुम्हारे पास वापस लौटेगी, क्योंकि यह ब्रह्मांड अच्छे और बुरे का भेद नहीं समझता। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, यह नहीं जानता। अच्छा और बुरा, इसकी पहचान करना तो हमें आता है, इसलिए हमें अपने मन में अच्छे विचार रखने चाहिए ताकि आपको अच्छे फल मिल सकें। वहीं पर अगर आप बुरे विचार रखते हैं, तो उसके होने वाले दुष्परिणामों से भी आपको कोई नहीं बचा सकता, उसे आपको भोगना ही पड़ेगा। कर्मों का दूसरा सिद्धांत यह कहता है, हम अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, पहले हमें खुद को उस लायक बनाना होगा। जैसे कि अगर हम दूसरे से यह आशा करते हैं कि वह हमारा सम्मान करे, हमारा आदर करें, तो इसके लिए हमें पहले खुद ही दूसरों का आदर और सम्मान करने आना चाहिए। या फिर इसे यूं भी कह सकते हैं कि पहले आपको उस काबिल बनना होगा ताकि वह लोग आपका सम्मान कर सकें, आपका आदर कर सकें। जिस प्रकार मुझे खुद के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर उसके अनुसार चलना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं सबसे प्यार करता हूं और सब मुझसे प्यार करते हैं। मुझे किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं है। जिसने भी जाने अनजाने मेरे साथ कुछ गलत किया, उन सबको मैं अपने पूरे दिल से माफ करती हूँ। और अतीत में मुझसे जो भी गलतियां हुई, उसके लिए मैं खुद को पूरी तरह से माफ करता हूँ। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं बल्कि आने वाले पल पर है। कल मुझे जो कुछ भी करना है, उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ हैं, उन सब के लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, बहुत अच्छा है। जो कुछ भी होगा, बहुत अच्छा होगा। सब मेरा भला चाहते हैं और मैं सबका भला चाहता हूँ। यदि आप नियम के बीज बोते हैं, तो आपको आम का फल कभी नहीं मिल सकता। ठीक उसी प्रकार जो आप बीज बोएंगे, आपको फल भी वैसे ही मिलेंगे। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करने के बारे में सोचें, अच्छा कर्म करें और अच्छी वाणी बोलें। कर्मों का अगला सिद्धांत यह कहता है कि हमारे जीवन में यदि कोई घटना घटित हो जाती है, तो वह घटना अकस्मात ही हमारे जीवन में नहीं आती, बल्कि यह भी हमारे कर्मों का ही फल होता है। जिस प्रकार यदि आप अपने किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति तत्पर होना होगा। अपने लक्ष्य के प्रति जिस कार्य को करना है, उसे करते रहना होगा। जो मेहनत, जो लगन उस लक्ष्य को पाने के लिए करनी है, वह आपको करते रहनी होगी।
उस संघर्ष का सामना भी आपको करना होगा। तब जाकर आप कहीं उस लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। क्योंकि हमारा यह जीवन संघर्षों से भरा हुआ है और हमें यदि कोई अच्छी चीज प्राप्त करनी है तो हमें संघर्ष तो करना ही पेड़ी रहेगा। इसलिए यदि आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाने की इच्छा रखते हैं तो अपने जीवन में चमत्कार पर भरोसा करना छोड़ भेज दें और अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत पर यकीन करना सीखें। कर्मों का अगला सिद्धांत यह कहता है, आपको सच को स्वीकार करना आना चाहिए। यदि आप उस सच से भागते रहेंगे तो आप कभी भी उस सच को बदलने की प्रयास नहीं करेंगे और न ही आप उसे कभी बदल पाएंगे। मान लीजिए कि आपको सुबह देरी से उठने की आदत है और यदि आप इस सच को स्वीकार नहीं कर सकते तो आप कभी भी इसे बदल नहीं सकते। अगर आप इसे स्वीकार करते हैं और इसे बदलने की मन में ठान लेते हैं तो आप इसे अवश्य ही बदल कर रहेंगे। इसलिए अपने जीवन में अपने आप से कभी झूठ मत कहिए। आपके जीवन में जो भी कड़वी सच्चाइयां हैं उसे स्वीकार कीजिए, तभी आप उनका सामना कर सकेंगे, उन्हें बदल सकेंगे। इसलिए हमें सच को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। यदि आगे बढ़ते हुए आपसे कोई गलतियां भी हो जाएं, तो उसे स्वीकार कीजिए और उसे सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग ही अपने जीवन में हर उस ऊंचाइयों को हासिल कर पाते हैं जिनकी वह कामना रखते हैं। कर्मों का अगला सिद्धांत यह कहता है कि अपने जीवन में निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि निरंतर प्रयास करते रहना ही वह मार्ग है जिससे हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। और यह तभी संभव है जब समय के साथ खुद को बदलने के लिए आप तैयार हों, क्योंकि बदलाव ही सृष्टि का नियम है और यह बदलाव किसी और से नहीं बल्कि आपसे शुरू होता है, आपके भीतर से शुरू होता है। यदि आप अन्य लोगों को बाहर की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं तो यह करना व्यर्थ होगा, क्योंकि आप अपना समय इस पर नष्ट कर रहे हैं। उसकी जगह पर यदि आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने अंदर ध्यान दें, तो आप उसे अवश्य बदल सकते हैं और अपने समय का सही इस्तेमाल करके आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच सकते हैं। मान लीजिए कि आप कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन आप यह सोच रहे हैं कि कोई आएगा और आपकी इस मेहनत में मदद करेगा, तो ऐसा करना व्यर्थ होगा। बल्कि इसके लिए तो आपको यह करना चाहिए कि यदि आपको उस काम के बारे में कोई भी खास जानकारी नहीं है तो पहले आप उसके लिए जानकारी प्राप्त करें, उसके बारे में सीखें, समझें और फिर उस कार्य को शुरू कर दें। यदि आप समय के साथ अपने अंदर बदलाव करते जाएंगे और निरंतर अपने कार्य पर काम करते जाएंगे तो आप अवश्य ही सफलता को हासिल कर सकेंगे। वह बौद्ध भिक्षु अगला सिद्धांत बताते हुए कहते हैं, आज आपके जीवन में जो कुछ भी आपके पास है, आप चाहे जहां कहीं भी हों, आपके जीवन में जो भी मुसीबतें हैं, जो भी सफलताएं आपने प्राप्त की हैं, ये सब आप ही के कर्मों का फल है। इन सब के लिए आप ही जिम्मेदार हो, क्योंकि आप नहीं। अपने भूतकाल में कुछ ऐसे फैसले लिए थे जिसका परिणाम या तो आपको बहुत अच्छा मिल रहा है या तो बहुत बुरा है, लेकिन हमें इनसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए, इनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते और किसी अन्य व्यक्ति या फिर किसी और को हम इसका दोष करते हैं, जिम्मेदार मानते हैं, तो यह करना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि यह हमें आने वाली और भी बड़ी मुसीबतों में फंसा सकता है और फिर हम कभी भी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम में से अधिकांश लोगों की यह आदत होती है कि जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं और जब उस कार्य के लिए हमें शाबाशी मिलती है तो हम वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वहीं पर जब हमने कोई बुरा कार्य किया होता है तो हम इसका दोष किसी और के सर मढ़ देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इसकी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। हमारे इस कार्य से जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उसका समाधान हमें खुद ही करना चाहिए। तब बौद्ध भिक्षु अगला सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि आज हमारा जीवन है, इससे जुड़ा हुआ हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारा भूतकाल है और यह सब कुछ हमसे जुड़ा हुआ है। जैसे कि यदि आपने अपने अतीत में कोई ऐसी चीज सीखी थी जो आज आपके काम आ रही है,
तो हो सकता है कि आप आज भी कुछ ऐसा सीख रहे हों जो आपका आने वाला भविष्य बना सकती है। इसलिए हमें सीखने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें अपने जीवन में लगातार सीखते रहना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन में कभी भी काम आ सकता है। इसलिए कभी भी इससे पीछे नहीं हटना चाहिए कि सब हमसे जुड़ा हुआ है। हमारा वर्तमान, अतीत और भविष्य सब एक साथ जुड़े हुए हैं। कर्मों का अगला सिद्धांत यह कहता है कि हमें यदि किसी लक्ष्य को पाना है, हमें केवल एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि कई सारी चीजों पर। जब हम एक साथ बहुत सारी चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करने लग जाते हैं, तो हमारे सीखने की गति धीमी हो जाती है और हम फिर किसी भी चीज को सीख नहीं पाते, जो हमारे जीवन में निराशा और नकारात्मकता का कारण बन जाता है। यदि मान लीजिए कि आप एक अध्यापक बनना चाहते हैं, तो अध्यापक बनने के लिए आपको अपना पूरा ध्यान केवल अध्यापिका की पढ़ाई पर लगाना चाहिए, न कि बहुत सारी अन्य चीजों पर। यदि आप पूर्ण रूप से केवल अध्यापिका की पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, तो आप अवश्य ही अध्यापक बन जाएंगे। और यदि आप उस समय पर अन्य सारी चीजों पर ध्यान देते हैं, तो आपका ध्यान भटक जाएगा। न तो आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकेंगे और न ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, जिस कारण आपके जीवन में केवल निराशा और नकारात्मकता ही बचेगी और फिर आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकोगे। कर्मों का अगला सिद्धांत यह कहता है कि जीवन में खुश रहो, अतीत के लिए पछताना बंद कर दो, भविष्य के लिए सोचना बंद कर दो और आज से और अभी से आप अपने वर्तमान पर ध्यान दो, क्योंकि अतीत तो बीत चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता और भविष्य की चिंता में रहने से हमारा आज खराब हो जाता है। हम अपने आज पर ध्यान नहीं दे पाते और यदि आपको अपने भविष्य में कुछ हासिल करना ही है, किसी लक्ष्य को पाना ही है, तो उसके लिए आपको आज ही मेहनत करनी होगी। इसलिए अपने वर्तमान पर ध्यान दीजिए। यदि आप आज मेहनत नहीं करते हैं, आज वह चीजें नहीं सीखते हैं, तो आप अपने भविष्य में उन चीजों तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे जिसकी आप कामना करते हैं, जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत करने की सोची है। हमें अपने अतीत में की हुई गलतियों से सीखना चाहिए, न कि उन्हें लेकर रोते रहना चाहिए। कर्मों का अगला सिद्धांत यह कहता है कि हमारा इतिहास तब तक दोहराता रहता है जब तक हम कुछ सीखकर आगे बढ़ने का रास्ता नहीं ढूंढ लेते। किसी भी काम को बार बार एक ही तरीके से करने पर अलग अलग परिणाम की उम्मीद करना मूर्खता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सीखते रहना आवश्यक है, फिर वह चाहे अपनी गलतियों से ही क्यों ना हो, फिर वह चाहे किसी और की गलतियों से ही क्यों ना हो, लेकिन सीखना आवश्यक है। अपने जीवन में बदलाव लाना आवश्यक है, अन्य रास्तों की खोज करना आवश्यक है। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे रास्ते पर चलना चाहते हैं जहां पर कई सारे कांटे हैं और आपके पास जो ज्ञान है वह यही कहता है कि आपको इसी रास्ते से आगे बढ़कर जाना होगा। तब जब भी उस रास्ते से आगे बढ़ेंगे तो आपके पैरों में कांटे तो अवश्य चुभ होंगे, जिससे आपको तकलीफ भी होगी और आप उस रास्ते पर चलने से डरेंगे भी और इसका परिणाम भी आपको कुछ खास नहीं मिलेगा। लेकिन यहीं पर आप यदि अपनी इस गलती से सीख लें, तो आप यह समझ सकते हैं कि आप कोई और रास्ता ढूंढ सकते हैं अपनी उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जहां पर कांटे ना हो और वह रास्ता भी आपके लिए सही हो। क्योंकि एक ही गलती बार बार दोहराना आपको कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देगा। इसलिए अपने रास्तों को बदलकर देखना भी जरूरी है। अपनी गलतियों से सीखना और सुधारना भी बहुत जरूरी है। उनका आखिरी सिद्धांत यह कहता है, हमारे जीवन में होने वाले बड़े बदलाव, इनके लिए थोड़ा समय लगता है। इससे जीवन में बड़ी सफलता लगातार प्रयास करते हैं और लंबे समय तक धैर्य रखने से मिलती है। इसीलिए यदि हम अपने जीवन में लंबे समय तक चलने वाले परिणाम चाहते हैं, तो हमें धैर्य रखना भी आवश्यक है। यदि हम जल्दीबाजी में ये सारे कार्य करें, तो आगे चलकर हमें इसके परिणाम उतने अच्छे नहीं मिल पाते और अगर हम धैर्य से कोई सही फैसला लेते हैं, तो उसके परिणाम भी हमें लंबे समय तक और अच्छे मिलते हैं। जिस प्रकार यदि आप किसी आम का पेड़ लगाते हैं, तो पेड़ लगाने के कुछ दिनों बाद ही वह बड़ा नहीं हो जाता और न ही उसमें कोई फल मिलते हैं। यदि आपको आम की यानी कि उस फल की प्राप्ति करनी है,
तो उस पेड़ को बड़ा होने तक का समय आपको देना पड़ेगा। यानी कि धैर्य तो आपको रखना ही पड़ेगा। और यदि आपके पास धैर्य नहीं है तो आप उस पेड़ को नष्ट कर देंगे, जिससे आपको न तो फल मिलेगा और न ही वह परिणाम। पर हम अपने जीवन में भी तो कुछ ऐसा ही करते हैं। जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो हम यह सोचते हैं कि हमें जल्दी जल्दी वह परिणाम मिल जाए, ताकि हम अपने लोगों को बता सकें, अपने परिवार के साथ खुशियां बांट सकें। लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो उसमें हम बिल्कुल जीरो होते, और 0 से 1 तक पहुंचने में हमें थोड़ा समय लगता है, और 1 से 10 तक पहुंचने में हमें थोड़ा और समय लगता है। लेकिन यह जो समय है, यह जो अनुभव है, यही आपको सिखाता है कि आपके जीवन में जो बड़े बदलाव आने वाले हैं, उसके लिए आपको समय देना होगा, आपको धैर्य रखना होगा। तभी आप 0 से लेकर के 10 तक पहुंचने की क्षमता जुटा पाएंगे। और जब हम अपने अंदर धैर्य रखते हैं तो एक ना एक दिन हमें सफलता अवश्य है। इस ज्ञान की बातें सुनने के बाद वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।